यूक्रेन पर रूस के हमले के 5वें दिन आज सबसे भयंकर लड़ाई खार्किव में देखने को मिली। खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, इकोनॉमिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर रूसी सेना ने मिसाइलों से टारगेटेड अटैक किए, फाइटर प्लेन से बमबारी की। रूसी सेना के हमलों की वजह से खार्किव शहर में पूरे दिन धमाके होते रहे। रूसी बमबारी में मिलिट्री टारगेट के साथ सिविलियन ठिकानों जैसे मॉल्स और बहुमंजिला इमारतों को भी निशाना बनाया गया। असल में खार्किव यूक्रेन की इकोनॉमी के लिए बहुत अहम शहर है। वो यूक्रेन की सेना के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है। खार्किव में टैंक बनाने का विशाल कारखाना है। कभी यह शहर दुनिया में सबसे ज्यादा टैंक बनाने के लिए ही मशहूर था। इसके अलावा खार्किव में न्यूक्लियर एनर्जी और दूसरी इंडस्ट्री के बड़े केंद्र हैं। यह रूस की सीमा के काफी करीब है, इसलिए रूस की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव के बाद खार्किव को अपना दूसरा बड़ा टारगेट बनाया है और यहां लगातार बमबारी कर रहा है। यूक्रेन की सेना को भी अंदाजा था कि खार्किव रूस का बड़ा टारगेट बनेगा। इसी वजह से इस शहर में यूक्रेन ने भी रूस से मुकाबले की जबरदस्त तैयारी कर रखी थी। खार्किव की सड़कों पर यूक्रेन के नागरिक भी हथियार लेकर रूसी सेना का मुकाबला कर रहे हैं। दोनों तरफ से बराबर की जवाबी कार्रवाई हो रही है। युद्ध के दौरान कई सिविलियन ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। हालांकि अब यह साफ नहीं है कि खार्किव में चल रही लड़ाई में कितनी जानें गई हैं। रूसी सेना की बमबारी की वजह से खार्किव शहर के औद्योगिक इलाकों में भारी तबाही मची है। रूस की सेना चुन चुनकर खार्किव के इंडस्ट्रियल हब्स को टारगेट कर रही है। रूस का मकसद यूक्रेन की सेना की सप्लाई लाइन को कमजोर करना है, जिससे यूक्रेन की सेना की लड़ने की ताकत कम हो जाए। इसलिए यूक्रेन की मिलिट्री इंडस्ट्री के लिए जरूरी ठिकानों पर बम बरसाए जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं। खार्किव पर कब्जे के लिए रूस के सैनिक टुकड़ियों ने जमीनी लड़ाई तो छेड़ ही रखी है, उन्हें रशियन एयरफोर्स और मिसाइल फोर्स से भी बहुत मदद मिल रही है। रूसी सेना के जनरलों की कोशिश यही है कि मिनिमम कैजुअलिटी के साथ मैक्सिमम फायदा मिले। यूक्रेन लगातार यह दावा कर रहा है कि उसकी जवाबी कार्रवाई से 5000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए। खुद रूसी जनरलों ने भी कैजुअलिटी की बात तो मानी, लेकिन मारे गए सैनिकों की संख्या की पुष्टि कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन की लड़ाई के ज्यादातर मोर्चे शहरी इलाकों में हैं, जहां रूसी सैनिकों को गली गली सड़क सड़क पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है। यूक्रेन के आम नागरिकों के विरोध को भी झेलना पड़ रहा है। इसलिए बहुत आसान लग रही यूक्रेन की जंग में रूसी सेना की रफ्तार धीमी होती दिख रही है। जंग में अपनी बढ़त बनाए रखने और यूक्रेन को जल्द से जल्द शिकस्त देने के लिए रूस लगातार यूक्रेन के अहम संसाधनों पर अटैक कर रहा है। रूस ने यूक्रेन के चेरकसी में एक तेल डिपो पर रॉकेट अटैक किया। डिपो में विस्फोट से इतना तेज धमाका हुआ कि इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। इस धमाके से कई किलोमीटर के दायरे में लोगों के घर तक हिल गए। हाईवे पर खड़े एक शख्स ने तेल डिपो पर हुई बमबारी की इस वीडियो को रिकॉर्ड किया। रूस के हमले के बाद तेल डिपो में भयंकर आग लग गई। ब्लास्ट से उठा धुएं का गुबार एक बड़े इलाके पर छा गया। रूसी सेना का दावा है कि उसने यूक्रेन के पूर्वी इलाके के कई शहरों पर कब्जा कर लिया है। लुहांस्क लोकतांत्रिक गणराज्य की सेना ने रूसी सेना की मदद के साथ कारगर हमला किया है और खोवोरोस्तियांका, सुखानोव्का और अर्तियोम इलाकों पर कब्जा कर लिया है। लुहांस्क गणराज्य की सेना 19 किलोमीटर अंदर तक घुस गई है। नोआइडर पर कब्जा हो गया है। वोल्नोखोवा का रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। रूसी सैनिकों ने बर्दियांस्क और एनेरगोदर शहरों पर कब्जा कर लिया है। अगर जमीनी ताकत देखें तो यूक्रेन के पास रूस से मुकाबला करने लायक सेना नहीं है, लेकिन रूस ने यूक्रेन पर जितनी आसानी से जीत हासिल करने की उम्मीद की थी वैसा भी नहीं हुआ। यूक्रेन के सैनिक जी जान से रूसी आर्मी का मुकाबला कर रहे हैं। यूक्रेन के आम नागरिकों ने भी अपने वतन की हिफाजत के लिए हथियार उठा लिए हैं। और सबसे अहम बात, रूस से मुकाबला करने में ड्रोन्स यूक्रेन की काफी मदद कर रहे हैं। तुर्की ने यूक्रेन को अपने घातक ड्रोन सप्लाई किए हैं, जो सटीक निशाना लगाते हैं और बिना सैनिकों की जान गंवाए दुश्मन के खेमे में भारी तबाही मचाते हैं। यूक्रेन के कई मोर्चों से ड्रोन हमले की तस्वीरें आ रही हैं।
यूक्रेन के ड्रोन रूसी सैनिक टुकड़ियों को पल भर में तबाह कर रहे हैं। तुर्की के ये ड्रोन रूस के पड़ोसी देशों आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लड़ाई में भी कमाल दिखा चुके हैं और अब ये ड्रोन रूस के खिलाफ यूक्रेन की सेना के सबसे कारगर हथियार साबित हो रहे हैं। रूसी सेना ने जब यूक्रेन पर हमला किया था तो उसका सबसे बड़ा टारगेट यूक्रेन की राजधानी कीव थी। हालांकि रूसी सेना अब कीव के बाहर ठहर गई है। शहर के बाहर से ही बमबारी की जा रही है। मिसाइलों और मल्टी बैरल रॉकेट्स कीव के स्ट्रेटेजिक ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं। कीव में रूसी वायुसेना के बॉम्बर भी हमले कर रहे हैं। रूसी विमानों के हमले में कई सैनिक और सिविलियन टारगेट भी तबाह हुए। कीव से आई ये तस्वीरें काफी डराने वाली हैं। यूक्रेन के पास कोई बहुत पावरफुल एयरफोर्स नहीं है। इस मामले में रशिया ने एयर सुपीरियरिटी हासिल कर ली है। रूस की सेना भले ही बहुत तेजी से एडवांस न कर रही हो, मगर रूस के फाइटर प्लेन्स भारी बमबारी कर रहे हैं और यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम इस बमबारी के आगे फिलहाल तो लाचार ही दिख रहा है। इसकी बड़ी वजह यूक्रेन की वायुसेना की कमजोरी है। असल में यूक्रेन 1991 में सोवियत संघ से अलग हुआ था। तब उसके पास रूस में बने लड़ाकू विमान काफी तादाद में थे, लेकिन पश्चिमी देशों के दबाव में आकर यूक्रेन ने अपनी एयरफोर्स की ताकत कम कर दी और पुराने फाइटर प्लेन्स भी नष्ट कर दिए। इस वक्त यूक्रेन की एयरफोर्स के पास करीब 250 विमान हैं। इनमें से ज्यादातर सोवियत संघ के जमाने के ही हैं। यूक्रेन की एयरफोर्स में 36,000 के आसपास वायुसैनिक हैं, जो रूस जैसे विशाल ताकत वाले देश के आगे टिकने लायक नहीं है। यही वजह है कि रूस के लड़ाकू विमान बेधड़क होकर यूक्रेन के एयर स्पेस में घुसकर मनचाही बमबारी कर रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि रूसी एयरफोर्स ने यूक्रेन की हवाई सीमा पर अपना दबदबा कायम कर लिया है। रूसी विमानों ने पूरे यूक्रेन के हवाई इलाके पर अपना दबदबा कायम कर लिया है। कुल मिलाकर ऑपरेशन के शुरुआत के बाद से रूसी सेना ने यूक्रेन के सैन्य बुनियादी ढांचे के 1114 ठिकानों को तबाह कर दिया है। हमारे हमलों से यूक्रेन के 31 कमांड सेंटर और संचार नोड्स, 314 टैंक और दूसरे बख्तरबंद वाहन, 57 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, 121 फील्ड तोपे, मोर्टार और 274 मिलिट्री गाड़ियां नष्ट हो गई हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।